गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 6th लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट लेक्चर 6 जो है इसमें हम कर रहे हैं लेसन 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हमने सेकंड लेसन किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना पिछले लेक्चर में। आज हम कर रहे हैं 3rd लेसन हमारी बदलती पृथ्वी कि बदलती हुई जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का जो स्वरूप है बदलता रहता है। देखिए, स्थलमंडल, स्थलमंडल इनकी वह भाग जिस पर हम रहते हैं, इनकी धरातल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय प्लेट कहते हैं। कि जो हमारा धरातल है इसके नीचे अनेकों प्लेटें हैं जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडलीय का मतलब स्थलमंडल का निर्माण करने वाली प्लेटें। जैसे ये धरातल है, जैसे सेकंड लेसन में हमने भूपरपट्टी में किया था, भूपरपट्टी, प्रावार और प्रोड 3 जो परतें हैं। तो जो ऊपर वाला है हमारा जो स्थलमंडल जिस पे हम रहते हैं वो इस तरह से प्लेटें हैं जुड़ी हुई हैं उसके नीचे। इस तरह से भूपरपट्टी में इस तरह से प्लेटें जुड़ी हुई हैं कि कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये धरातल है जिस पे हम रहते हैं और इसके नीचे जो स्थलमंडल का जो भाग है वो प्लेटों से जुड़ के बना हुआ है कि अनेक प्लेटें हैं और इन प्लेटों को क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट। भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। भूपरपट्टी यानी कि जो पहली परत हम पिछले लेसन में कर चुके, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पहला पार्ट है भूपरपट्टी, उसमें कुछ बड़ी प्लेटें भी हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं, कठोर कुछ सख्त हैं, असमान आकार की, असमान आकार का मतलब कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ कठोर कुछ कोमल, इस तरह जो प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई हैं। कि जो ये नीचे प्लेटें हैं धरातल के नीचे, इसके ऊपर क्या है? धरातल पर महाद्वीप और महासागर हैं। जैसे 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं, उनके नीचे क्या है? प्लेटें हैं। तो इन प्लेटों के ऊपर महाद्वीप एवं महासागर की सतह हैं वो टिकी हुई हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। जैसे हमने किया भी था कि महाद्वीपों के नीचे भूपरपट्टी है वो मोटी है और महासागरों के नीचे है वो पतली है। तो ये प्लेटें ही हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। कि धरातल की जो प्लेटें हैं धीमी गति से, बिल्कुल हल्की गति से घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इनकी प्लेटें क्यों घूमती हैं? धरातल के नीचे जो प्लेटें हैं वो धीरे धीरे गति करती रहती हैं। क्यों करती हैं? जो धरातल है इसके नीचे भूपरपट्टी में जो दूसरी जो परत थी हमारा मेंटल, उस मेंटल में क्या है? पिघली हुई चट्टानें हैं, पिघली हुई चट्टानें। और पिघली हुई चट्टानों को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। कि भूपरपट्टी के नीचे जो दूसरी परत है मेंटल, उसमें पिघली हुई चट्टानें हैं। अब चट्टानें वहां पे पिघली हुई क्यों हैं? क्योंकि वहां पे तापमान इतना अधिक है कि अधिक तापमान की वजह से चट्टानें पिघल कर क्या बन गई? मैग्मा बन गई। और वो मैग्मा क्या है? बहुत ही गर्म है। और वो मैग्मा उन प्लेटों को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर फोर्स करता है, यानी कि उनके ऊपर बल लगाता है। और उस मैग्मा के वजह से जो हमारी जो चट्टानें हैं वो घूमती, वो प्लेटें हैं वो धीरे धीरे गति करती हैं। कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पिघली हुई जो चट्टानें हैं, जो मैग्मा है गर्म मैग्मा, उसके कारण जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा वृत्तीय रूप में घूमता है। वृत्त क्या होता है? इस तरह से जो गोला होता है उसको वृत्त, तो इस तरह से घूमता है मैग्मा। तो इसी तरह से प्लेटें भी घूमती हैं। कि जिस तरह से मैग्मा इस तरह से वृत्तीय रूप में गति करता है तो प्लेटें भी वृत्तीय रूप में गति करती हैं। जिससे ये प्लेटें भी गति करती रहती हैं, प्लेटें भी घूमती रहती हैं। प्लेटों की इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर बदलाव होते हैं। जब ये प्लेटें घूमती हैं तो इसी के कारण जो पृथ्वी है उसी पर लगातार बदलाव होते रहते हैं। जैसे कहीं पे तो घाटियां हैं, इनकी घाटियों का मतलब गहरा भाग, कहीं पे पर्वत हैं। जैसे पर्वत पहाड़ तो हमने देखे होंगे, इसी तरह से जो ऊपर उठे हुए भाग हैं इस तरह से पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। और घाटियां कैसी होती हैं? इस तरह जो धंसे हुए भाग हैं। तो कहीं पर तो ऊंचा हुआ इनकी पर्वत है, कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे समतल मैदान है। तो इस तरह ऐसा क्यों है? इस तरह के जो ये बदलाव हैं, कोई भाग ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई समतल है, ये सब किसके कारण है? प्लेटों की गति के कारण।
पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। दो बल हैं जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो प्लेटें घूमती हैं इसके दो बल हैं। दो बल कौन से? आंतरिक बल और बाहरी बल। जो आंतरिक बल हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। फोर्स यानी कि बल, एंडोजेनेटिक आंतरिक, बाहरी बल एक्सोजेनेटिक बहिर्जनिक यानी कि जो भार उत्पन्न होते हैं वो, और फोर्स का मतलब बल यानी कि बाहरी बल। उसके बाद है देखिए, पृथ्वी के बल या गतियां कितने प्रकार की हैं। पृथ्वी के जो बल है, बल के आधार पे जो गतियां बताई गई हैं। वैसे तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, दैनिक और जो वार्षिक गति होती हैं वो, लेकिन यहाँ हम बल बता रहे हैं ना कि पृथ्वी की गतियां, कि जो बल है वो कितने प्रकार से पैदा होते हैं। जैसे प्लेटों के जो बल है कौन कौन से हैं? आंतरिक बल और बाहरी बल। आंतरिक बल, इसका दूसरा नाम है अंतर्जनिक बल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक। बाहरी बल, इसका दूसरा नाम है बहिर्जनित। बहिर का मतलब बाहर, जनित का मतलब पैदा हुआ बल। अंतर का मतलब अंदर और जनित का मतलब पैदा हुआ। अब जो आंतरिक बल है इसको दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। जो आकस्मिक बल है, इस आकस्मिक बल से क्या क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और भूस्खलन आते हैं। पटल विरूपणी बल है, इसको दो भागों में बांटा है। इसके कारण क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि पर्वतों का निर्माण होता है। महादेश निर्माणकारी बल, इससे क्या होता है? महाद्वीप और महासागर बनते हैं। फिर भारी बल में है अपर्दन और निक्षेपण। ये अपर्दन और निक्षेपण किसकी वजह से होता है? नदी दोनों काम करती है, पवन भी दोनों करती है, हिमनद भी दोनों करती है, समुद्री तरंगें हैं वो भी दोनों काम करती हैं। स्टूडेंट्स, आज इस 6th लेक्चर में हम आंतरिक बल करेंगे, आंतरिक बल के बारे में, कि आंतरिक बल क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं, क्या होते हैं ये, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए। अंतर्जनित बल या आंतरिक बल, जैसे नाम से ही पता है, आंतरिक यानी कि भीतरी, कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होते हैं, यानी कि पृथ्वी के जो भीतर पैदा होते हैं धरातल के नीचे, उन्हें आंतरिक बल कहते हैं। जैसे ये धरातल है, हमारा स्थलमंडल है, इसके नीचे जो बल पैदा हों धरातल के नीचे, तो उसे हम आंतरिक बल कहेंगे या अंतर्जनिक बल कहेंगे। आंतरिक बल दो प्रकार के होते हैं, इनकी धरातल के जो नीचे है दो प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन से? एक तो है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपण बल। अब पहले हम आकस्मिक बल कर रहे हैं। आकस्मिक, आकस्मिक जैसे कि अचानक, इनकी जो अचानक जो घटना होती है। आकस्मिक बल हम किसे कहेंगे? वे बल जो पृथ्वी के अंदर अचानक पैदा होते हैं, यानी कि बिना किसी जानकारी के, हमें पता नहीं होता लेकिन वो अचानक से पैदा होते हैं, उन्हें आकस्मिक बल कहते हैं। अब जब अचानक जो आने वाली घटनाएं हैं, आकस्मिक बल, अचानक भूकंप है आकस्मिक घटना है, अचानक आता है। ज्वालामुखी है, आकस्मिक घटना है, और भूस्खलन है, ये भी एक आकस्मिक घटना है। इनकी तीनों ही जो बल हैं, जो आकस्मिक बल है उसकी वजह से अचानक भूकंप आते हैं, अचानक ज्वालामुखी आते हैं और अचानक ही भूस्खलन आते हैं। आकस्मिक बलों के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं होती है, कोई भविष्यवाणी इनकी नहीं होती है। अब है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। इन आकस्मिक बलों से जो ये तीन जो पैदा होते हैं, सबसे पहले है भूकंप क्या होते हैं। अब भूकंप हम किसे कहेंगे? जब प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप जब धरातल कांप उठता है, कि जो धरातल के नीचे जो प्लेटें हैं घूमती हैं मैग्मा की वजह से, और जब अचानक से वो झटके के साथ घूमने लग जाती हैं, प्लेटें गति करती हैं, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कांप उठती है। धीरे धीरे तो वो घूमती रहती हैं, अगर उनकी गति तीव्रता से होती, अगर तेज हो जाती है कई बार, तो धरातल क्या हो जाता है? कांपने लग जाता है, और धरातल के इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात जैसे धरातल के ऊपर भाग के ऊपरी, धरातल के ऊपरी भाग के अचानक कांपने को भूकंप कहते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे भी, दोनों ही सही है, कि जब प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह में कंपन पैदा होता है तो भूकंप है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, धरातल के ऊपरी भाग के अचानक कांपने को भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण धरातल पे क्या होती है? हानि होती है। फिर है जैसे भूकंप के दो केंद्र हैं,
एक तो है उद्गम केंद्र और एक है अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र किसे कहेंगे? जिस स्थान पर कंपन शुरू होता है उस स्थान को उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि जहां पे भूकंप आता है सेंटर पॉइंट, उस स्थान को हम क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। जैसे मान लो यहाँ पे भूकंप पैदा हुआ है इस जगह पे पृथ्वी के, तो ये क्या हो जाएगा? भूकंप का उद्गम केंद्र हो जाएगा। यानी कि हम कहते हैं भूकंप का सेंटर पॉइंट कहाँ था, उद्गम केंद्र कहाँ था? तो उद्गम केंद्र का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले भूकंप है वो शुरू हुआ है, यहाँ कंपन शुरू हुआ है। फिर अधिकेंद्र, जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहेंगे। जो अधिकेंद्र है वो समकोण पर होता है, कि वो स्थान जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचा। देखो भूकंप पैदा तो यहाँ हुआ था, आया तो यहाँ था, अब जहां पे आया था वो तो उद्गम केंद्र है, और इसकी तरंगें समकोण पे चलती हैं, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा 90 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा। तो ये क्या है? एक अधिकेंद्र। यानी कि अधिकेंद्र वो स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, और उद्गम वो स्थान जहां भूकंप पैदा होता है। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, वृत्ताकार घूमती हुई चलती हैं, और उद्गम केंद्र की अपेक्षा अधिकेंद्र पर अधिक हानि होती है। यानी कि जो उद्गम केंद्र है जहां भूकंप पैदा होता है वहां अधिक हानि नहीं होती। अधिक हानि कहाँ पे होती है? जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है। अधिकेंद्र पर हानि है वो अधिक होती है, उद्गम केंद्र पर हानि है वो कम होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर हानि कम होती है। जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूरी जाएंगे, जैसे इसमें देखो इस तरह से वृत्ताकार तरंगे हैं, जैसे ये उद्गम केंद्र है, यहाँ भूकंप पैदा हुआ, सबसे पहले कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा समकोण पर, सबसे पहले यहाँ पहुंचा, तो यहाँ सर्वाधिक नुकसान होगा, सबसे अधिक नुकसान होगा। अब जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे, जैसे इसके बाद हम फिर तरंगे यहाँ पहुंची, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी जो हानि है वो कम होती जाएगी। यानी कि सबसे अधिक हानि कहाँ पे हुई? अधिकेंद्र पे, और जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते जाएंगे जो हानि है वो कम होती जाएगी। उसके बाद है भूकंपीय तरंगे। जो भूकंप है उसकी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और अल तरंगे। जो पी तरंगे हैं इनका कहते हैं प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइमरी वेज, और प्राइमरी से ही हमने पी लिया है तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी तरंगे। इनको हम पी तरंगे भी कह सकते हैं, प्राथमिक भी, अनुदैर्घ्य भी, प्राइमरी भी। सेकंड है अस तरंगे। इनकी प्राथमिक के जो बाद होती हैं, प्राथमिक जो सबसे पहले पैदा होती हैं, तो पी तरंगे सबसे पहले पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पे एस तरंगे द्वितीयक, और इनका दूसरा नाम है अनुप्रस्थ तरंगे। इनको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय, प्राइमरी सेकेंडरी जैसे। तो प्राइमरी से हमने पी ले लिया और सेकेंडरी से अस, तो शॉर्ट में इनका नाम क्या हो गया? अस तरंगे। उसके बाद है अल तरंगे। इनको धरातलीय तरंगे या पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। धरातलीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट धरातल के नीचे होती हैं ये तरंगे और सबसे विनाशकारी होती हैं। पी, एस और एल में सबसे विनाशकारी एल होती हैं। अब अल इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक एच.डी. लव थे, उन्होंने इनकी खोज की थी, वैज्ञानिक लव ने, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? एल वेव्स। फिर है भूकंप के अनुमान के तरीके। क्या भूकंप का अनुमान भी लगाया जा सकता है? भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि यह एक अचानक होने वाली घटना है कि भूकंप की पहले भविष्यवाणी नहीं हो सकती, लेकिन इसका हम कुछ तरीकों से अनुमान लगा सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं? जानवरों के व्यवहार को देख के। जानवरों को पहले ही आभास हो जाता है इस तरह की आकस्मिक घटनाएं होती हैं, तो तालाब में मछलियों की उत्तेजना देख के, सांपों का धरातल पे आना, सांप है वो बाहर निकलने लग जाते हैं धरातल से, तो इस तरह की घटनाओं को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में भीषण भूकंप आया था, और इस भूकंप की तीव्रता क्या थी? 6.9 रिक्टर स्केल थी। इनकी भीषण भूकंप था बहुत ही। फिर है भूकंप को मापने के यंत्र को भूकंपलेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं, कि जिस यंत्र द्वारा भूकंप की रिकॉर्डिंग होती है कि जो भूकंप है कितना तीव्र था, तो उस यंत्र को भूकंपलेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर एक स्केल है, पैमाना है इसको मापने का, इसको आगे रिक्टर लिखेंगे। जैसे कि भूकंप की तीव्रता अगर रिक्टर जितना अधिक बढ़ेगा प्रभाव उतना ही होगा। जैसे अगर भूकंप की तीव्रता 2 रिक्टर है या इससे कम है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि पता भी नहीं चलेगा भूकंप आया या फिर नहीं आया। अगर 5 रिक्टर है तो हल्की हानि होती है।
अगर 6 रिक्टर या इससे अधिक है तो भारी हानि होती है, और अगर 7 रिक्टर या इससे भी अधिक है तो सर्वनाश यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इनके जितना अधिक रिक्टर स्केल बढ़ेगा प्रभाव भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। ये तो थी भूकंप आकस्मिक घटना। उसके बाद दूसरी आकस्मिक घटना कौन सी है हमारी, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी किसे कहेंगे, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ यानी कि मैग्मा अचानक निकलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि धरातल पर एक ऐसा छिद्र जहां पे कोमल चट्टानें होती हैं, तो लावा क्या करता है, जो मैग्मा क्या करता है, ऊपर की ओर फोर्स करता है और उस धरातल को तोड़ देता है। तो भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र जिससे जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लग जाता है। जब तक मैग्मा बाहर नहीं निकलता है तब तक क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और जब मैग्मा धरातल पे छिद्र बना के धरातल को तोड़ के बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। जैसे ये धरातल है, ये छिद्र है, और इस छिद्र की वो से लावा है, ये बाहर निकलता है और धरातल पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बिछना शुरू कर देगा। फिर है भूस्खलन, जो तीसरी आकस्मिक घटना है। जब अचानक ढेर सारा मलबा एक साथ ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। भू का मतलब जैसे भूमि या धरातल, स्खलन का मतलब खिसकाव। जब एक साथ बहुत सारा मलबा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कहेंगे, भूस्खलन। इससे भूकंप भी आ जाते हैं भूस्खलन से, ये भी एक आकस्मिक घटना है। ये तो थे आकस्मिक बल। उसके बाद दूसरा क्या है, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल कौन से थे, जो अचानक पैदा होते हैं, और ये उसका विपरीत है पटल विरूपण, कि वे बल जो पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे पैदा होते हैं उन्हें पटल विरूपण बल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, पर्वत निर्माणकारी बल और महादेश निर्माणकारी बल। जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं ये बल पर्वतों का निर्माण करते हैं, और जो महादेश निर्माणकारी बल हैं इन बलों से पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर बनते हैं। यानी कि ये बल पृथ्वी के नीचे ही पैदा होते हैं लेकिन धीरे धीरे, और इनसे पर्वतों का, महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण होता है, ना कि विनाश। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया, आंतरिक बलों के बारे में। आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपको होमवर्क में क्या करना है, ये क्वेश्चंस, सथल मंडलीय प्लेटें किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, नाम बताओ। जैसे 2 प्रकार के, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक बल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, भूस्खलन किसे कहते हैं, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र किसे कहते हैं, पटल विरूपण बल किसे कहते हैं, भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है, और गुजरात के भुज शहर में भूकंप कब आया। ये सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी कॉपी में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।